अस्सलाम वालेकुम। हमने मेडिकल फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ स्टार्ट की थी। इसमें ये हमारा थर्ड लेक्चर है न्यूक्लियर वेव्स। न्यूक्लियर वेव्स को हम डेप्थ में देखेंगे कि फर्दर टाइप्स कौन सी हैं और इनमें बेसिक डिफरेंसेस कौन से हैं। Nuclear waves, nuclear radiation is defined as energy particles or rays that are given off from radioactive elements such as uranium as it decays. न्यूक्लियर रेडिएशन हमारे पास नाम से पता चल रहा है वो रेज हैं जो कि न्यूक्लियस से ही एमिट होते हैं, लेकिन वो न्यूक्लियस कौन से होते हैं? हैवी न्यूक्लियस होते हैं, लाइक यूरेनियम। दे कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है हमारे पास जब कोई भी न्यूक्लियस फर्दर ब्रेक डाउन होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, पेरेंट से हमें डॉटर न्यूक्लियस मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियर वेव्स में हमारे पास तीन बेसिक वेव्स आती हैं, अल्फ़ा रेज हैं, अल्फ़ा वेव, बीटा रेज या फिर गैमा रेज। पहले हम देखेंगे अल्फ़ा पार्टिकल्स को। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स इन 1899 वाइल वर्किंग विद द यूरेनियम। अब ये डिस्कवर्ड कब हुए थे? 1899 में हुए थे। और किसने किए थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किए थे, यूरेनियम पे ही वर्क करते हुए। रदरफोर्ड स्टडीज कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एटम एंड इट्स न्यूक्लियस थ्रू द रदरफोर्ड बोहर प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम। Alpha particle is produced by the alpha decay of a radioactive nucleus. Because nucleus is unstable, a piece of it is ejected, allowing the nucleus to reach a more stable state. अब ये कब इमिट होते हैं? जब भी कोई न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल होगा और वो स्टेबिलिटी अटेन करेगा तो उससे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होगा। द पीस दैट इज़ इजेक्टेड इज़ अल्फ़ा पार्टिकल। अब जो पीस अनस्टेबल एटम से एमिट होता है वो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। सेम लाइक हीलियम एटम होता है, तो हम हीलियम की तरह ही इसे डिनोट करते हैं। इक्वेशन है यूरेनियम 238 92, इससे हमें मिल रहा है थोरियम 234 और 90, और साथ ही हीलियम पार्टिकल है। हीलियम में वही इसका एटॉमिक मास 4 है और एटॉमिक नंबर 2 है। अल्फा डीके ओनली अकर्स इन वेरी हैवी एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम। अल्फा पार्टिकल्स जो है ये हमें सिर्फ और सिर्फ हैवी पार्टिकल्स की डिके के दौरान ही मिलता है, जैसे हैवी पार्टिकल्स में यूरेनियम है, थोरियम है और रेडियम। द न्यूक्लियाई ऑफ दीज एटम्स आर वेरी न्यूट्रॉन रिच। आई हैव a lots of more neutron in their nucleus than they do protons, which makes emission of alpha particles possible. अब ये इन हैवी न्यूक्लियस की क्या प्रॉपर्टी होती है? इनमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन। यही रीज़न है कि इससे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो सकता है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, अल्फ़ा रेज़ की? अल्फ़ा रेज़ और अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अ हाईली एनर्जेटिक हीलियम न्यूक्लियस विच कंटेन्स 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड इज कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। अभी हमने इक्वेशन में भी देखा था, हम अल्फ़ा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम से, जिसका एटॉमिक मास 4 था और एटॉमिक नंबर 2। Alpha particles have the least penetration power but the greatest ionization power. They cannot penetrate the skin, but this does not mean that they are not dangerous. अगर हम इसकी दो प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें, आयनाइजेशन एनर्जी को, आयनाइजेशन पावर को पेनिट्रेशन पावर से, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम है लेकिन आयनाइजेशन पावर ज़्यादा है। ये हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते अल्फ़ा पार्टिकल्स, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इससे कोई प्रिकॉशंस नहीं लेने। अगर तो कोई ओपन स्किन है हमारी, जैसे वुंड एरिया हो गया या फिर हमारा माउथ है, तो इससे ये हमारे स्किन में, हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर सकती हैं और फर्दर हमारी बॉडी में जाकर आयोनाइजेशन काज करेंगी। सिंस दे हैव अ ग्रेट आयोनाइजेशन पावर, सो इफ़ दे गेट इनटू द बॉडी दे कैन काज सीरियस डैमेज। अब प्रिकॉशंस क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी तरह भी बॉडी में पेनिट्रेट कर गई तो सीरियस डैमेज काज करेगी। They have the ability of ionizing numerous atoms in short distance. It is due to this reason that the radioactive substance that releases alpha particles needs to be handled with rubber gloves. यही रीज़न है प्रिकॉशंस के तौर पर हम रबर ग्लव्स यूज़ करते हैं ताकि इनकी हमारी बॉडी में पेनिट्रेशन ना हो सके। इट शुड नॉट बी इनहेल्ड, ईटन आर अलाउड नियर ओपन कर्स।
सेकेंड जो इसमें हम प्रिकॉशंस लेते हैं, इन्हेलेशन से भी, इनहेल्ड भी नहीं कराते, ईटन भी, और अलाउड जो ओपन कट्स होती हैं जैसे सुचेस वगैरह के हो गए, वुंड्स का हो गया, स्किन जहाँ पे इंटैक्ट नहीं होती वहाँ से भी हम थोड़ा विद सेफ्टी इनको हैंडल करते हैं। सेकेंड पार्टिकल है हमारे पास बीटा पार्टिकल। हेनरी बैकरल इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ बीटा पार्टिकल्स इन 1900। अब इसका 1900 में ये डिस्कवर हुआ है और बैकरल ने किया है डिस्कवर। ही शोड दैट बीटा पार्टिकल्स वर आइडेंटिकल टू द इलेक्ट्रॉन विच हैड रिसेंटली बीन डिस्कवर्ड बाय जोसेफ जॉन थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन के सिमिलर ही हैं बीटा पार्टिकल्स, लेकिन इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था थॉमसन ने। बीटा पार्टिकल्स आर कॉल्ड बीटा रेज और बीटा रेडिएशन। सिंबल इनका वही बीटा ही है। हाई एनर्जी हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन आर पॉजिट्रॉन एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बीटा डीके। अब ये वही हैवी न्यूक्लियस से तभी एमिट होता है जब बीटा डीके होगा। देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ बीटा डीके। बीटा या तो नेगेटिव डीके हो सकता है जिससे हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, नेगेटिव है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, तो बीटा नेगेटिव डिके में इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, और बीटा पॉजिटिव डिके में पॉजिट्रॉन इमिट होंगे। वो सेम लाइक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। अब हम बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके में डिफरेंस देखेंगे। बीटा नेगेटिव डिके जिसे हम इलेक्ट्रॉन इमिशन कहते हैं, और बीटा पॉजिटिव डिके जिसे हम पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं। Beta negative decay, an unstable atomic nucleus with an excess of neutron may undergo beta negative decay. अब वो एटॉमिक न्यूक्लियस, वो अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, उनमें बीटा नेगेटिव डिके होगा। वेयर आर न्यूट्रॉन इज़ कन्वर्टेड टू अ प्रोटॉन। अब इनमें होता क्या है, वही न्यूट्रॉन जिनमें, क्योंकि न्यूट्रॉन तो एक्सेस में है, यही न्यूट्रॉन कन्वर्ट होते हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन टाइप एंटी न्यूट्रिनो में। इसकी इक्वेशन भी नीचे हमें दी हुई है। क्योंकि न्यूट्रॉन इनमें एक्सेस में थे तो ये न्यूट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, तीन पार्टिकल्स बन रही हैं। एक, तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमें मिलेंगे एक एटॉमिक पार्टिकल से। सेकेंड है बीटा पॉजिटिव डीके। बीटा पॉजिटिव नाम से पता चल रहा है, इससे वो पार्टिकल्स इमिट होंगे जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस विद एन एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स में अंडरगो बीटा पॉजिटिव डीके। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बीटा नेगेटिव डीके उन अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियस से इमिट हो रहा था जिसमें न्यूट्रॉन एक्सेस में थे, लेकिन बीटा पॉजिटिव डीके कौन से एटॉमिक न्यूक्लियस से हो रहा है, जिनमें प्रोटॉन एक्सेस में है। ये एक डिफरेंस हो गया। इसको हम पॉजिट्रॉन डीके भी कहते हैं, वेयर अ प्रोटॉन इज कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन टाइप एंटी न्यूट्रिनो। अब प्रोटॉन एक्सेस में है तो प्रोटॉन की ही फर्दर इसमें कन्वर्जन होगी। इक्वेशन दी हुई है हमें, प्रोटॉन से क्या मिल रहा है हमें, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, हम इसे पॉजिट्रॉन भी कहेंगे, और साथ एंटी न्यूट्रिनो है। इक्वेशन कार्बन 614 है, ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास 14 है। साथ हमें क्या मिल रहा है, बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल में -1 है तो ये हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या है बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स आर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिलीज्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर से ही ये इमिट होते हैं, और हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं। दे आर नेगेटिवली चार्ज, हैव अ नेग्लिजिबल मास। इन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन का हमने अल्फा का हमने पढ़ा था पॉजिटिव चार्ज, अब बीटा पे नेगेटिव चार्ज होते हैं और मास नेग्लिजिबल है। सिंस दे हैव अ ग्रेटेस्ट आयोनाइजेशन पावर, सो इफ दे गेट इनटू द बॉडी दे कैन काज सीरियस डैमेज। इसकी अगर हम आयनाइजेशन पावर देखें तो बीटा से अल्फ़ा पार्टिकल से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन पेनिट्रेशन पावर अल्फ़ा पार्टिकल से थोड़ी ज़्यादा होगी। ऑन द इमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। द बीटा पार्टिकल इज दस द इलेक्ट्रॉन दैट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एट हाई स्पीड। Beta particles have a greater penetration power than the alpha particles and can easily travel through the skin. बीटा का हमने अल्फा पार्टिकल्स का पढ़ा था कि वो हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकते, फिर भी केयरफुली हैंडल करना होता है कि अगर वो हमारी ओपन वुंड से, ओपन स्किन से पेनिट्रेट कर जाते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर
बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन काज करेंगे। लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये इजीली हमारी स्किन को पेनिट्रेट कर सकते हैं और पेनिट्रेशन के बाद हमारी बॉडी में आयनाइजेशन काज करते हैं, फर्दर डैमेज काज करते हैं। Though beta particles have less ionization power than the alpha particles, but still they are dangerous, so their contact with the body must be avoided. तो इसको भी हम with precautions handle करते हैं। थर्ड टाइप है गैमा रेज। गैमा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन disintegration of radioactive atomic nuclei and in the decay of certain atomic particles। अब ये कब इमिट होते हैं गैमा रेज? जब डिसइंटीग्रेशन होती है किसी भी एटॉमिक न्यूक्लियस की। When an unstable atomic nuclei decay into more stable nucleus, the daughter nucleus is sometimes produced in an excited state। वही पेरेंट जो है वो डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस दौरान गैमा रेज इमिट होंगी। इन पार्टिकल्स particle collision, a high energy proton or cosmic rays strike an other proton or atomic nucleus. The collision produced, among other things, one or more neutral pi mesons, जिसे हम pions भी कहते हैं। They are unstable particles. They decay into a pair of gamma rays। gamma rays की फर्दर हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये इसकी इक्वेशन होगी गैमा की, टेक्नीशियम 9943 कन्वर्ट हो रहा है टेक्नीशियम 9943 में। गैमा रेज जिस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई मैस नहीं है। पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अब गैमा रेज की। द वेव्स फ्रॉम द हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें तो गैमा रेज की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, विच डू नॉट हैव एनी मैस आर कॉल्ड गैमा रेज। इनका कोई भी मैस नहीं है। इक्वेशन में भी हमने देखा था कोई मैस नहीं, कोई चार्ज नहीं, ज़ीरो ज़ीरो। दे हैव अ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ पेनिट्रेशन। ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर गैमा की है और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन पावर अल्फा की है। दे आर द लीस्ट आयनाइजिंग बट मोस्ट पेनिट्रेटिंग एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। तो ये हमारी बॉडी में ईजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं। These rays carry huge amount of energy and can even travel through thin lead and thick concrete। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई है तो इनमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ये इवन लेड और कंक्रीट से भी पास कर जाती हैं। तीनों रेस को कंपेयर किया हुआ है, अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज हैं। अगर हम नेचर देखें, अल्फ़ा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम न्यूक्लियस से। बीटा रेज ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और इलेक्ट्रॉन की तरह ही होते हैं। गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज देखें तो कितना चार्ज होता है, अल्फ़ा रेज पे +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, बीटा पे 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। मैथ्स को अगर हम देखें तो 6.6466 10⁻⁻27 kg मैथ होता है अल्फ़ा रेज का। 9.109 10⁻⁻30 1 kg मैथ्स है बीटा रे का और 0 होता है गैमा रेज का। मैथ्स कोई भी मैथ्स नहीं होता गैमा का। रेंज क्या है? माइनस अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर इन एयर, कैन बी स्टॉप बाय 1 मिलीमीटर ऑफ एलुमिनियम। ये जो ट्रैवल कर सकती हैं 10 सेंटीमीटर तक कर सकती हैं एयर में और इसको हम इजीली स्टॉप कर सकते हैं बाय यूजिंग एलुमिनियम। बीटा रेज अप टू अ फ्यू मीटर, अब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई रेंज, कैन बी स्टॉप बाय फ्यू सेंटीमीटर ऑफ एलुमिनियम। उससे के लिए अल्फ़ा के लिए सिर्फ 1 मिलीमीटर एलुमिनियम ही काफ़ी था स्टॉप करने के लिए, लेकिन इसमें सेंटीमीटर में है एलुमिनियम। थिक लेयर हम यूज़ करते हैं स्टॉप करने के लिए। और गैमा रेज सेवरल मीटर इन एयर स्टॉप बाय सेंटीमीटर ऑफ लेड। अब ये एयर में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं और इसको जो हम स्टॉप करते हैं बाय यूजिंग लेड। नेचुरल सोर्सेज रेडियो आइसोटोप्स यूरेनियम है अल्फ़ा के लिए। बीटा रे के लिए हमारे पास रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट और गैमा रेज के लिए एक्साइटेड न्यूक्लियाई फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा डीके। ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।